अरे भक्तों खुश हो जाओ, फिर से एक नया सर्वे आया है जिसमें 75% पॉइंट लेकर मोदी जी फिर से ग्लोबल लीडर बन चुके हैं भाई। देखिए ये जुमला है। पता नहीं ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है कि हर 2-4 दिन में एक सर्वे आ जाता है और मोदी जी फिर से ग्लोबल लीडर बन जाते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो मोदी जी भी बार बार ग्लोबल लीडर बन के परेशान हो चुके होंगे भाई, जितना तुम लोग उनको बना रहे हो। अरे कभी किसी 3-4-5 ग्रह का लीडर बनाओ, जादू जिस ग्रह से आया था उस ग्रह का लीडर बनाओ। और तो और एक आध सर्वे कराओ कि 33 करोड़ देवी देवताओं का भी एक लीडर है भाई, और वो हमारे मोदी जी ही। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। मोदी जी देश के छोटे हो या बड़े से बड़े गंभीर मुद्दे हो, किसी भी सवाल पर कभी जवाब नहीं देते। विपक्ष के सवालों से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं, और तो और युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर जैसे समय में सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां से भी गायब हो जाते हैं। इतने बड़े अगर वो ग्लोबल लीडर हैं तो पिछले 11 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं देते, फिर भी वो ग्लोबल लीडर हैं। मोदी जी हमारे देश में चुनावी रैली में मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा जैसे झूठे और जुमले भाषण देते हैं और हमेशा विपक्ष को कोसते रहते हैं। इसके अलावा देश के मुद्दों पर कभी जवाब नहीं देते, और तो और विदेश की धरती पर जाकर भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर भी वो कुछ खास बोल नहीं पाते। फिर भी ग्लोबल लीडर है, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी भारत में बड़े एंग्री यंग मैन बन के घूमते हैं कि मेरी नसों में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, और तो और पाकिस्तान वालों चुपचाप रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है, ऐसा फिल्मी डायलॉग भी चिपकाते हैं। लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो अचानक कॉमेडियन बन जाते हैं और ऐसी कॉमेडी करते हैं कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं, और सामने वाले को भी नहीं पता कि ये बंदा क्या बोल रहा है। बस खिकी करते रहते हैं, सपना सपना यही बस इतना ही है, लेकिन फिर भी ग्लोबल लीडर है भाई। देश की जनता ने पिछले 11 साल से एक शेर पाला है। अब शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ना, लेकिन वो शेर बड़ा हम्बल है। वो अपने आप को शेर नहीं बल्कि फकीर समझता है, लेकिन वो भूल गया कि देश की जनता उससे ज्यादा हम्बल है, जो दिन रात अपना खून जलाकर उन्हें टैक्स के रूप में देती है, और वो फकीर उन टैक्स के पैसों से हजारों करोड़ रुपया अपने सैकड़ों देश की यात्रा करने में खर्च करता है, और 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ खाने में खर्चा कर देता है। उसके बाद भी परिणाम ये निकलता है कि ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध के समय में हमारे देश के साथ एक छोटा सा देश भी ट्विटर में ट्वीट करके साथ खड़ा नहीं होता, फिर भी हमारे मोदी जी पता नहीं कैसे ग्लोबल लीडर बन जाते हैं। मोदी जी ने पिछले 11 सालों में न देश के लिए कोई खास किया है और ना ही विदेश की धरती पर कोई झंडा गाड़ा है, फिर भी वो ग्लोबल लीडर हर 2-4 दिन में नए नए रिपोर्ट में नए नए सर्वे में वो ग्लोबल लीडर बन के वापिस आ ही जाते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा है कि आलू चना अनिवार्य है वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। मैं बीजेपी के सभी साथी, खासकर IT सेल के अमित मालवीय जी और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि बिना काम किए और बिना अचीवमेंट के ग्लोबल लीडर बनने की ये जो निंजा टेक्निक है, ये भारत देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से ये बाहर चली गई तो पूरी दुनिया हम पे हंस हंस के मर जाएगी।